हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। सबसे पहले मैं क्या करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कल के एनालिसिस में हमने क्या किया था और क्या मार्केट वैसे ही चला। बहुत जल्दी देखते हैं। हियर आई विल जस्ट टेल यू कि ये था हमारा कल का एनालिसिस, और मैं देखने से पहले आपको जस्ट यूट्यूब का कल का वीडियो बताऊँगा। 15,815 का स्टॉप लॉस, 15,750 का एंट्री, और ये जो है 15,600 का टारगेट 1, 15,550 का टारगेट 2, और मैंने यहाँ पे कहा था टारगेट 3 भी पॉसिबल है। और मैंने यहाँ पे ये आवरली चार्ट पे एनालिसिस था, मैंने ये भी कहा था कि आप कंसेप्ट पे ध्यान देना। लेवल्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं बट कंसेप्ट्स कभी फेल नहीं हो सकते। तो आइए देखते हैं क्या आज मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया। और ये कौन से कंसेप्ट पे कहा था? ट्रायंगुलर पैटर्न पे कहा था। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ आज के दिन में, तो यहाँ से, और ये 15 मिनट्स का चार्ट है, यहाँ पे क्या हो गया, आज मार्केट ऊपर हुआ चला गया। हमें क्या एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट ये पॉइंट तक टच होगा और इसके बाद नीचे आएगा। ओके, तो या और प्लस देखोगे यहाँ पे मार्केट ने चाहिए तो ये थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने दम तोड़ दिया और नीचे चला गया, राइट। अगर समझो आप ये जोन पे भी एंट्री कर सकते थे, जिस तरीके से मैंने कहा था 15,750 की एंट्री, ओके, 15,815 का स्टॉप लॉस जो हिट हुआ ही नहीं। और यहाँ पे देखना, ये था हमारा पहला टारगेट, ये था हमारा दूसरा टारगेट, और तीसरा टारगेट है जो कल आने वाला है। इसके लिए तो हमने BTST किया था, और ये चीज़ आप खुद देख सकते हो कि कैसे प्रॉपरली वर्क होती है जब आप कंसेप्ट फॉलो करते हो। और आई थिंक ये मैंने टेलीग्राम में भी डाला था इंट्राडे के लिए कि डबल टॉप फॉर्म हो रहा है, डबल टॉप फॉर्म हो रहा है, एंड यू पीपल मस्ट हैव टेकन दैट। ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का हमने, 50 to 60 पॉइंट्स का हमने ट्रेड लेने को हमें मिला। और इनफैक्ट आप हैरान हो जाओगे कि अगले दिन के लिए जो हीरो ज़ीरो ट्रेड था वो 41 पे लोगों ने बाय किया था, या 41 का मैंने जो एनालिसिस बताया था, बाय द क्लोजिंग 49 तक चला गया जस्ट 5 मिनट्स में। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हैविंग अ गुड कैलकुलेटेड रिस्क, और प्रॉपर कुछ कंसेप्ट्स के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं कहूँगा ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट होगा, या फिर लॉस भी होगा तो बहुत लिमिटेड होगा। क्यों? क्योंकि जब आप कंसेप्ट्स फॉलो करते हो तो होता क्या है कि आपको पता रहता है कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, और कहाँ तक मुझे होल्ड करना है अगर मेरा एनालिसिस गलत जा रहा है, और उसके आगे क्यों मुझे एग्जिट करना है। आपको हर एक चीज़ पता रहती है, इसके कारण आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हो। सो दोज हु डोंट नो मी, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा बड़बड़ की बट मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। दोज हु डोंट नो मी, माय नेम इज़ तुषार गोने एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। और हर शाम मैं आता हूँ यहाँ पे अपना एनालिसिस लेके निफ्टी बैंक निफ्टी का। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना और बेल बटन हिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इंट्राडे में बहुत सारे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस और इक्विटी इंट्राडे के एनालिसिस चाहिए रहेंगे तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कम पता है तो ये बहुत बढ़िया जगह है जानने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे स्टॉक मार्केट के अलग अलग टॉपिक के कोर्सेस तुषार गोने ऐप पे आपको मिलेंगे। और अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। यही एनालिसिस करने के लिए अब हम आगे की स्टोरी देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें जाननी है। मैं निफ्टी का ही आगे का पार्ट बताऊंगा यहाँ पे, एंड अगर आपने कल का पार्ट देखा रहेगा तो आपको स्टोरी खुद ब खुद पता चलेगी। हमें क्या चाहिए कि ये कंसोलिडेशन होने दो, क्योंकि इतना ज़्यादा नीचे गिरा है। ओके, अब अगर समझो ये कुछ इस तरीके से इधर जाता था, मैं कहता था बहुत कम चांसेस है मार्केट नीचे जाने के लिए, थोड़ा सा संभल के रहना। बट आप देखोगे इतना बड़ा बाउंस बैक के बाद इतना बड़ा रिवर्सल नहीं आया,
रिवर्सल आया तो बहुत छोटा आया, बहुत साइड से कंसोलिडेशन, और ये थोड़ा सा ब्रेकआउट के तरफ देख रहा है। अगर कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का बंदा रहेगा वो समझ लेगा कि मार्केट कल गैप डाउन से ओपन होने के चांसेस है। बट समटाइम्स क्या होता है ना, जो बहुत प्रिडिक्टेबल रहता है वो बहुत ही लोगों को लगता है ये तो होने ही वाला है, 95% होने वाला है, और मार्केट वहीं जाके आपको धोखा दे देता है। तो अगर इफ़ दिस वाज अ प्योर टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट अगर लाइव चलता रहता था तो मैं कहता था डेफिनेटली ये नीचे जाएगा। कल सुबह कैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और हम देखेंगे कि ये किस तरीके से जाता है। और अब क्या होने के चांसेस है, ये नीचे आया, बाउंस बैक लिया, अब ये अपनी नीचे की रैली समवेयर कहाँ तक जा सकता है वो भी देखते हैं, क्योंकि दीज आर द इम्पॉर्टेंट फिगर्स। और कल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में हम हमेशा देखते हैं कि एक अच्छा खासा मूव मिल जाता है। तो एक्सपायरी में कल के दिन कहाँ तक मूव आ सकता है, आइए ये भी देखते हैं। ओके, तो एक्सपायरी में अगर मुझे कहेगा कोई कहेगा कि कहाँ तक जा सकता है, तो ये लेवल तक 15, थोड़ा सा मुझे, यस, ओके, ये जो लेवल है ये 15,420 की लेवल है। बट मैं कहूँगा एक्सपायरी में 15,500 भी कल के दिन में अगर आ गया तो आप हैरान मत होना। ओके, प्रोवाइडेड कि गैप डाउन ओपन हो जाए और नीचे जाए तो 15,500 कल के दिन में आ सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मार्केट का जो पैटर्न फॉर्म हो गया है वो कह रहा है। एंड क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है कि ये इतना सिंपल है तो कोई भी ये एनालाइज कर पाएगा, और जितनी चीज़ मार्केट में सिंपल होती है उतनी कम होने के चांसेस है। बट नेवरदलेस यही मौका भी है हमारे पास कि हम रिस्क ले, और एक छोटा सा रिस्क लेके अगर हमें प्रॉफिट बड़ा हो तो क्या गलत है, राइट? लेट अस टेक रिस्क बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक रिस्क। जैसे मैंने BTST के टेलीग्राम चैनल में कहा था कि ये सही समय है एक पुट खरीद के, आउट ऑफ द मनी का पुट खरीद के 100-200 पॉइंट नीचे वाला होल्ड करना। क्योंकि जो पैटर्न बना है वो दर्शाता है कि कल मार्केट 100-200 पॉइंट और नीचे गिरने वाला है। अब यहाँ पे ना ही मैं डाउ जोन्स देख रहा हूँ, ना ही मैं S&P 500 देख रहा हूँ, ना ही मैं नास्डैक देख रहा हूँ। क्योंकि इसका प्रॉब्लम होता क्या है मैं ये भी बताता हूँ कि अब आपको मैंने समझो देखा कि डाउ जोन्स 1% नीचे है, और मैंने कहा आपको कि नहीं डेफिनेटली मार्केट नीचे गिरेगा। ओके, तो मैं कुछ एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट डाउ जोन्स के भरोसे पे बैठा हूँ, और सडनली रात को डाउ जोन्स की जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव में हो गई। तब आप मुझे बोलो कौन सा एनालिसिस मैंने किया? मैंने जस्ट मार्केट का डाउ जोन्स को देख के ग्लोबल मार्केट के हिसाब से इंडियन मार्केट को प्रिडिक्ट करना देखा, जो कि गलत है। यस, 15-20% उसका इफेक्ट हो सकता है, बट नॉट 100%। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, अगर ऐसा होता तो इन्फ्लेशन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होता, जो 20-30% फॉरेन में चल रहा है वैसे नहीं हो रहा है, राइट? और इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, इकनॉमी अच्छी खासी है, तो फिलहाल अगर आप देखोगे इंडिया टोटली ग्लोबल मार्केट के हिसाब से नहीं चलती है। इंडियन मार्केट कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, कभी कभी बहुत कम स्ट्रेंथ दिखाता है बिकॉज ऑफ इट्स ओन पर्सनल रीज़न। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से S&P 500, SGX निफ्टी पे निर्भर रहना गलत है। आप हमेशा सबसे ज़्यादा वेटेज देना टेक्निकल एनालिसिस पे, और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मुझे अगर आप पूछोगे तो 80% चांस लग रहा है, विच इज़ बट ऑब्वियस, कि मार्केट कल के दिन में गैप डाउन होके 15,500 के नज़दीक जा सकता है, क्योंकि एक्सपायरी भी बन रही है। एंड के आधे घंटे में मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा था 15,700 के। सो ऑल दिस इंडिकेट्स बेरिशनेस इन द मार्केट।
एंड विद दिस आई थिंक हम ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ओपन इंटरेस्ट के बाद देखेंगे। $15,800 इज़ अ रेजिस्टेंस। 15,700 का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये निकल जाएगा, बट स्टिल देर इज़ अ वॉर बिटवीन कॉल्स एंड पुट्स। आज मुझे लग रहा था एंड के टाइम में ये पूरा ब्लू होना चाहिए था और यहाँ पे जाके ट्रेड होना चाहिए था, बट नेवरदलेस ये अभी भी दिखा रहा है कि एक्सपायरी कौन से रेंज में हो सकती है। तो मेरे हिसाब से कल बड़ा मूव आ सकता है 15,500 से लेके 15,800, ये जोन में आपको कल एक्सपायरी दिखा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओपन इंटरेस्ट कह रहा है कि दीज आर द जोन जहाँ पे आइदर नीचे के साइड पे 15,700 और 15,500 और ऊपर के साइड पे 15,700 को तोड़ के 15,800 भी जा सकता है। दिस इज़ द थिंग। तो थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि बहुत बड़ा वॉलेटाइल मूव आने के कल चांसेस है। ओके, और क्या हमें मिलता है यहाँ पे डेटा, हम ट्राई करेंगे देखने के लिए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, 15,700 पे कॉल्स बिल्ड होते हैं विच इज़ बट ऑब्वियस, और लोग 15,500 पे भी अच्छी तरीके से और 15,550 पे भी अच्छी तरीके से पुट डाल रहे हैं, बट 600 पे कोई कर नहीं रहा है पुट राइटिंग। इसका मतलब क्या है, तो लोगों को लगता है कल 15,500 तक मार्केट जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ हमें पता चल गई। जो आपका क्वेश्चन था कि मार्केट ऊपर कब जा सकता है, वो मैं 15 मिनट्स में सॉल्व करने को देखूँगा। ओके, मार्केट ऊपर तभी ही जा सकता है जब मार्केट पहले इसके ऊपर जाए, जो कि 15,800 है। ओके, सो अगर कल के दिन में मार्केट 15,800 के ऊपर गया, सपोर्ट लिया, तो आप समझ लो कि एक अच्छा खासा और 100 पॉइंट और 120 पॉइंट्स ऊपर जाके मार्केट यहाँ कहीं तो भी क्लोज हो सकता है। तो बट ये कब पॉसिबल है, जब मार्केट 15,800 के ऊपर जाए। एंड समटाइम्स मार्केट में रियली सरप्राइज यू। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे 15 मिनट्स के लेवल देखना मत भूलना, जैसे मैंने आज आपको डबल टॉप का दिखाया था। तो मैंने आपको बता दिया मार्केट ऊपर कब जा सकता है। और बहुत से बार होता क्या है, ये गिरता है और फिर झप करके मुंह आ जाता है, तो क्योंकि एक्सपायरी है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। और क्या मैं आपको बता सकता हूँ, तो चलिए मैं आपको बैंक निफ्टी भी बताता हूँ। निफ्टी बैंक, यस, निफ्टी बैंक का भी अगर आप देखोगे, इनफैक्ट निफ्टी बैंक इज स्टिल अंडर सपोर्ट, पूरा टूटा नहीं है। तो 33,250 और 33, ये देखिए वेरी सिंपल राइट, 33 200 और 33, क्योंकि मैं एग्जैक्टली लेवल नहीं मैच कर रहा हूँ, बट आप लॉजिक को समझिए। ओके, अगर और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये वाली एंट्री रहनी चाहिए, और जैसे जैसे ये नीचे जाएगा आप बाद में ये वाला स्टॉप लॉस रख सकते हो। सो दिस इज़ द लॉजिक ऑफ बैंक निफ्टी। कल की ही लाइन है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है। तो आपको जस्ट कंसेप्ट समझना है कि ये स्टॉप लॉस, अगर समझो इसके नीचे ये हो गया तो ये एंट्री, ओके, ये वाला टारगेट 1, ये वाला टारगेट 2, और उसके नीचे और जाएगा अगर बहुत नीचे गया तो। ओके, सो विद दिस आई थिंक आई विल जस्ट कट शॉर्ट टुडेज एनालिसिस, क्योंकि कल का ही कंटिन्यूएशन है, ज़्यादा कुछ बड़ा चेंज या बड़ा डायरेक्शनल शिफ्ट नहीं आया है। हमें कल जो एक्सपायरी है उसमें देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। थैंक्स अ लॉट। टेलीग्राम चैनल वापस ज्वाइन करना,
और एक रिक्वेस्ट मीन्स वापस कह रहा हूँ, और ऐप इंस्टॉल करना तो डेफिनेटली बनता है अगर आपको बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज पढ़ने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।